नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले की विजयपुर पुलिस ने मोटर चुराने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अब तक आधा दर्जन वारदात में अपना हाथ होना स्वीकार किया है। पुलिस द्वारा उसके कब्जे से चुराई गई मोटरें भी बरामद की गई है एवं उसके साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की विजयपुर थाना पुलिस ने कुओं से पानी की मोटरें एवं मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर पानी की मोटरें सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। आरोपी से करीब आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। विजयपुर पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बीच में एक प्लास्टिक के कट्टे में कोई भारी सामान लेकर आते हुए दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़कर जब सामान की चेकिंग की तो उसमें भारी पानी की मोटरें पाई गई और पकड़े गए व्यक्ति का नाम रतन दास पुत्र हाबू दास बताया जाता है, जो कि बेगू थाना अंतर्गत कुलाटिया का निवासी है। और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह विभिन्न स्थानों से अपने दोस्तों के साथ इस तरह की मोटरें चोरी करने का काम किया करता है। हालांकि इस नाकाबंदी के दौरान एक अन्य व्यक्ति फरार होने में सफल रहा, जिसका नाम भैरूलाल पुत्र चुनीलाल भील बताया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र का निवासी है एवं उसे भी पुलिस ने नामजद कर लिया है। इस अभियुक्त ने अब तक विभिन्न स्थानों से आधा दर्जन मोटरें चुराना स्वीकार किया है एवं उसे अग्रिम पूछताछ किए जाने के साथ ही अन्य साथी अभियुक्तों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। नशीला पदार्थ खिलाकर एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने जयपुर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंस्टाग्राम पर एक महिला से जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार किया। दोनों के बीच बाद में बातचीत शुरू हुई और यह युवक गत दिनों चित्तौड़गढ़ आया था और चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित एक होटल में इस महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित होटल मीनाक्षी में गत दिनों एक विवाहिता महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने जयपुर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंस्टाग्राम पर महिला से दोस्ती की, फिर मिलने के लिए उसे इसी होटल में बुलाया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना में एक पीड़िता की ओर से इस आशय का मामला दर्ज करवाया गया कि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर रिजवान खान नामक एक युवक ने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाई तो उसने यह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, जिसके बाद युवक ने बातचीत शुरू की और धीरे धीरे महिला को बातों में फंसाने लगा। जयपुर के हसनपुर इलाके का यह युवक रहने वाला है, जो कि मिस्त्री का काम किया करता है। 7-8 महीने पहले वह जयपुर से चित्तौड़गढ़ आया और प्रार्थना को इसी होटल मीनाक्षी में मिलने के लिए बुलाया। महिला जब इस होटल में पहुंची तो आरोपी ने उसे पीने के लिए कुछ नशीला पदार्थ दे दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। होश में आने के बाद वह उसे कलेक्ट्री के पास छोड़कर जयपुर के लिए रवाना हो गया और उसके बाद उसने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एवं यह भी धमकी दी जाने लगी कि अगर उसने उसे पैसे और सामान नहीं दिया तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर देगा और उसके परिवार को भी भिजवा देगा। इस पर पीड़िता ने आरोपी को 1 लाख रुपये नकद और चांदी की एक चेन भी उसे दे दी, ताकि वह उसके फोटो और वीडियो वायरल नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद अभियुक्त महिला के पति को भी अश्लील फोटो एवं वीडियो भेजकर धमकी देता रहा, जिसके बाद आखिरकार महिला का सब्र टूट गया और उसके बाद सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा इस होटल मीनाक्षी का भी मौका मुआयना किया गया, जिस कमरे में दुष्कर्म किया गया उसकी भी जांच की गई।
लेकिन सवाल यह उठता है कि इस होटल में जिस दिन यह महिला और जयपुर से आया अभियुक्त ठहरा था, तो क्या पुलिस ने क्या होटल संचालकों द्वारा दोनों की आईडी ली गई या नहीं, यह जांच का विषय है। पुलिस ने हालांकि होटल में दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं दी कि जिस होटल मीनाक्षी में यह ठहरे थे उसके द्वारा इस अभियुक्त का एवं महिला का जो आईडी है, आधार कार्ड, वह लिया गया या नहीं। पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रिजवान खान बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस तरह की घटनाएं गत कुछ समय से लगातार बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर महिला या युवकों द्वारा फ्रेंडशिप बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट कर ली जाती है और बाद में ऐसे कई युवकों द्वारा महिलाओं को अपनी बातों में फंसा लिया जाता है और इस तरह की घटनाएं बाद में होने लगती है। चित्तौड़ दर्शन की खबर का फिर हुआ असर। जी हां, बदल दिया आखिरकार राष्ट्रीय तिरंगा। जिला कलेक्टर आवास के सामने स्थित शहीद स्मारक परिसर में गत दिनों तेज हवा के कारण यहां लगाया गया राष्ट्रीय तिरंगा का एक कोना फट गया था, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर प्रमुखता के साथ यह समाचार दिखाई जाने के बाद शुक्रवार को आखिरकार इस ध्वज को नगर परिषद द्वारा बदल दिया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के आवास के ठीक सामने स्थित है शहीद स्मारक पार्क और इसी पार्क परिसर में नगर परिषद द्वारा कुछ वर्षों पूर्व यह विशाल तिरंगा लगाया गया था, लेकिन गत दिनों तेज हवा के कारण इस राष्ट्रीय तिरंगा का एक कोना फट गया। लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज को नहीं बदला जाकर उसका अपमान किया जा रहा था, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा प्रमुखता के साथ यह खबर दिखाई गई कि किस तरह जिला कलेक्टर के आवास के ठीक सामने यह राष्ट्रीय तिरंगा लहरा रहा है और फटी हुई हालत में लहरा रहा है। आखिरकार खबर दिखाई जाने के बाद नगर परिषद शुक्रवार को हरकत में आई और इस राष्ट्रीय ध्वज को, जो कि एक कोना फट गया था, उसे बदल दिया गया। शहीद स्मारक परिसर, जो कि प्रताप पार्क के नाम से भी जाता है, यहाँ नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार भी नियुक्त किए हुए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार फटे हुए राष्ट्रीय तिरंगे के पर उनकी नज़र क्यों नहीं गई और आखिरकार इस राष्ट्रीय ध्वज को बदलने में इतना समय क्यों लग गया। भीषण गर्मी के इन दिनों में अन्य फलों के साथ ही आम के कई वैरायटी का आप आनंद ले रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा आम जिसे आप केवल देख सकते हैं और खा नहीं सकते हैं। खा इसलिए नहीं सकते हैं कि इस आम की जो कीमत है वह 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.25 लाख रुपए प्रति किलो है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में यह आम देखने को भी नसीब नहीं है। दरअसल यह आम की जो क्वालिटी है यह जापान में तैयार की जाती है और भारत में भी कुछ राज्यों में इसकी पैदावार की जाने लगी है, जो कि राजस्थान के कुछ बड़े नगरों में 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इन दिनों ग्राहकों को परोसी जा रही है। देश के कुछ राज्यों में इसका उत्पादन भी हो रहा है, जहां इस पेड़ एवं आम की रखवाली के लिए सुरक्षा गार्डों को भी रखा जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच इन दिनों फलों का राजा आम बाजार में छाया हुआ है और इसी बाजार में चित्तौड़गढ़ में अब एक नया आम आया है, जो कि पेपर बादाम है। यानी कि ये बादाम जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इस पर पेपर ढका हुआ है, जबकि आम की अन्य कई वेराइटियाँ भी इन दिनों बाजार में उपलब्ध है। इस पेपर बादाम के बारे में बताया गया कि जिस पेड़ पर यह आम लगता है उसको पेपर से ढक दिया जाता है और बाद में यह पेपर बादाम के रूप में बाजार में बिक रहा है। हालांकि अन्य शहरों में काफ़ी समय पहले ही इस तरह की आम की क्वालिटी बाजार में बिकने के लिए आ गई थी, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ में भी यह पेपर बादाम दिखाई देने लगा है और इसे भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें नई क्वालिटी का आम देखने को मिल रहा है। पेपर बादाम के आम की कुछ चमक भी अन्य आम के फलों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल रही है।
पेपर बादाम के साथ ही बाजार में बादाम, केसर, हापुस, लंगड़ा, तोतापुरी, गोला, सिंदूरी, आम्रपाली, दशहरी, चौसा जैसी आम की कई वैरायटी भी उपलब्ध है। एवं बारिश के आगमन के कुछ दिनों बाद ही बादाम एवं अन्य कुछ आम की विदाई होना शुरू हो जाएगी, जिसमें कलमी एवं हापुस की क्वालिटी भी शामिल है। लोगों को आम के विभिन्न क्वालिटी का खाने का आनंद इस वर्ष अगस्त से सितंबर तक मिल सकता है, क्योंकि बारिश होने के बाद आम की सभी क्वालिटी में कीड़ा लगने लग जाता है, जिसके कारण इसकी पैदावार भी लगभग बंद हो जाती है। लेकिन इन दिनों आम की सभी वैरायटी बाजार में देखने को मिल रही है एवं अन्य कई फल भी बाजार में इन दिनों गर्मी में खूब बाजार में छाए हुए हैं। हालांकि सफ़ेद रंग का जो खरबूजा है वह बाजार से विदाई ले चुका है। इसी तरह इन दिनों मीठे अंगूर भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उसकी भी लगभग विदाई हो चुकी है। लेकिन आम की कई वैरायटी ऐसी है जो कि मध्यम वर्ग को भी काफ़ी अधिक पा रही है। आम के यदि भाव की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में 50 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति किलो के अनुसार बाजार में यह आम उपलब्ध है, जिसमें सबसे अधिक हापुस का जो आम है वह 300 रुपये किलो में बिक रहा है। हालांकि कई लोग केसर के आम की पेटियां भी अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों आदि को भिजवा रहे हैं, जबकि बहन बेटियों को भी इन दिनों गर्मी के दिनों में आम की कई वैरायटी भिजवाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से केसर का आम शामिल है। केसर के आम की यह पेटियां गुजरात से इन दिनों बिक्री के लिए यहाँ आ रही है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में यह आम खूब पाया जाता है। लेकिन आप शायद यह जानकर चौंक गए होंगे कि एक ऐसा भी आम है जिसको केवल आप देख सकते हैं, उसको खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके भाव कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.25 लाख रुपये प्रति किलो के अनुसार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह आम है मियाजाकी। इसका नाम है मियाजाकी, जो कि मुख्य रूप से जापान में यह पाया जाता है और इसकी पैदावार वहाँ होती है। लेकिन अब देश के कुछ राज्यों में भी इसकी पैदावार होने लगी है। राजस्थान की यदि बात करें तो कुछ बड़े शहरों में 5 एवं 7 स्टार होटलों में ग्राहकों के लिए यह आम परोसा जा रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस मियाजाकी आम की जो क्वालिटी है, इसका भाव इन दिनों चल रहा है 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.25 लाख रुपए प्रति किलो। इस कारण इस आम को केवल आप देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ में यह आम देखने को भी नहीं मिल रहा है। फल विक्रेताओं का कहना है कि हमने यदि इस आम को मंगा लिया तो हमारी पूरी दुकान बंद करके केवल इसी आम को हमें मंगवाना पड़ेगा और फिर इसके रखवाली के लिए हमें सुरक्षा कर्मी अलग से रखने होंगे। नजर डालते कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। भारत विकास परिषद चित्तौड़गढ़ शाखा द्वारा चित्तौड़गढ़ के गणगौर गार्डन में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को योग गुरु सुरेश शर्मा के सहयोग से शुरू हुआ। शिविर के पहले दिन कई जनों ने योग और प्राणायाम कर स्वास्थ्य लाभ उठाया। आप भी शनिवार और रविवार को इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान उमंग 5 चलाया जा रहा है, जो आगामी 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत थाना चंदीगढ़ क्षेत्र के पुरोहितों का सांवता स्थित शिव भोजनालय पर कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा 2 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। इन बाल श्रमिकों ने बताया कि उनसे होटल मालिक द्वारा दोपहर 12 बजे से रात 2 बजे तक लगभग 13-14 घंटे काम करवाया जाता था, जो कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बाल श्रमिकों ने बताया कि उन्हें वेतन के नाम पर काफ़ी कम पैसा दिया जाता था।
चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग स्थित हाफिज सैयद सरदार अहमद कादरी चिश्ती अशरफी रहमतुल्लाह अलैह का 24वां सालाना उर्स मुबारक परचम कुशाई रस्म के साथ आरंभ हुआ। मौलाना मुफ्ती उस्मान अशरफी ने बताया कि उर्स के पहले दिन कुरान शरीफ की तिलावत एवं महफिल मिलाद शरीफ से इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर मोहम्मद सलीम अशरफी, मोहम्मद यूसुफ अशरफी, मौलाना मोहम्मद उमेर अशरफी, शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने झंडे शरीफ की रस्म अदा की। कई जायरीन भी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे है चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।